स्वागत है। मैं आश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड आपदा प्रभावित इलाकों का जल्द दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जल्द तय होगा कार्यक्रम। सीएम धामी ने नकली दवाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए, कहा आपदा राहत प्रयासों को प्राथमिकता। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा आज, बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट, श्राद्ध की भी होगी शुरुआत। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद भाजपा ने घोषित किए 16 जिलों की कार्यकारिणी, 3 की बाद में होगी घोषणा। उत्तराखंड में भूकंप से बड़ा भूस्खलन का खतरा, आईआईटी रुड़की में विशेषज्ञों ने रुद्रप्रयाग सहित 4 जिलों को बताया संवेदनशील। केंद्र की टीम करेंगी पौंसारी की आपदा का आकलन, सीएम धामी ने कहा पुनर्वास पर होगा काम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां आज पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू होने के साथ न सिर्फ मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, बल्कि दोपहर 12:30 पर गंगा मैया की आरती भी संपन्न होगी। सनातन परंपरा में ग्रहण के सूतक काल में शुभ कार्य करना वर्जित बताया जा रहा है, इसीलिए आज रोज शाम को गोधुल वेला पर होने वाली गंगा आरती दोपहर में कर ली जाएगी। तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने श्रद्धालुओं को ग्रहण काल के नियमों का पालन करने की सलाह दी, साथ ही बताया कि सभी गृहस्थजनों को शाम 7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण पर गृहस्थ लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि वो कितने बजे तक भोजन इत्यादि अर्थात रसोई का कार्य संपन्न कर लें। देखिए, 9:57 पर ग्रहण लग रहा है, उससे 9 घंटे पूर्व 12:57 तक सूतक लग जाएगा। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं, जो बैरागी लोग हैं, उन लोगों को यह सूतक लग जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हर की पौड़ी की आरती जो सांध्यकालीन होती है वो आज 12:30 बजे हो जाएगी। सभी लगभग मंदिरों में इसी प्रकार 12:30 बजे तक आरती इत्यादि का, मध्यकालीन भोजन इत्यादि का कार्य संपन्न। जो गृहस्थ लोग हैं वो शाम 7:30 बजे तक अपनी रसोई का कार्य संपन्न कर लें। देहरादून से ये तस्वीरें, हरिद्वार से ये तस्वीरें, जहां आज पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू होने के साथ 12:30 के बाद सारे कपाट बंद हो जाएंगे। साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आज। आपको बता दें कि आज सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और 12:30 पर गंगा मैया की आरती भी संपन्न होगी। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ रहे हैं। मनोज, जो आज साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है कि आज सभी मंदिरों के कपाट भी बंद रहेंगे और हरिद्वार में होने वाली गंगा जो आरती है 12:30 पर आज संपन्न होगी। इस पर क्या अधिक जानकारी है?
बिल्कुल देखिए, आज साल का जो सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है वो यहाँ पे आज होने वाले, जिसको लेकर तमाम जो ज्योतिष चार्य उनके द्वारा पहले से ही जानकारी दे दी गई है कि किस तरीके से आपको चंद्र ग्रहण के दौरान अपना जो जी। जीवन है वो कैसे यापन करना है, आपको अपना खान पान कैसे करना है। यहाँ पे जो हरिद्वार के उज्जवल पंडित है उनके द्वारा भी एक जानकारी साझा की गई है, और कहा गया है कि जो ग्रस्त लोग हैं उनको शाम 7 बजे से पहले जो अपने रसोई के कार्य होंगे वो खत्म कर लेने होंगे, यानी कि जो आपका खान पान होगा वो आपको 7 बजे तक जो है वो पूरा कर लेना होगा। खासतौर से उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि बच्चों और जो बुजुर्ग होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनके लिए कुछ इस तरह की अलग से विशेषता रखी गई है जिनको उन पर ध्यान देना होगा। खासतौर से मैंने देखा कि हरिद्वार धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे तमाम जो मठ मंदिर है उनमें पूरा दिन ही जो है दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण पे कहीं ना कहीं जो हरिद्वार की परंपरा है वो आज बदलने वाली है। खासतौर से जो गंगा आरती रोज शाम को होती थी, आज वो गंगा आरती जो है दोपहर 12:30 बजे तक संपन्न कर ली जाएगी, यानी कि आज शाम को होने वाली गंगा आरती जो है दोपहर में गंगा आरती होगी। तमाम जो मंदिर होंगे, जो मठ होंगे, उनके जो कपाट है वो दोपहर में बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है उसका जो प्रभाव होता है, जो सूतक काल होता है, उस समय में कोई भी जो धार्मिक कार्य होते हैं, यानी कि जो पूजा पाठ होती है, जो गंगा आरती होती है वो नहीं की जाती। यानी कि आज गंगा आरती जो शाम को होने वाली थी वो आज दोपहर में होगी। और सभी श्रद्धालुओं से ये भी अपील की गई है कि जो मंदिर के दर्शन करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं वो आज दोपहर तक की तमाम जो मठ मंदिर है उनके दर्शन कर ले, क्योंकि दोपहर के बाद तमाम जो मठ मंदिर होंगे उनके कपाट बंद कर दिए जाएंगे, किसी को भी दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। यहाँ पे चंद्र ग्रहण का आज जो प्रभाव है वो भी देखने के लिए मिलेगा। जो मनोज, यहाँ पे चंद्र हरिद्वार के ग्रहण पुरोहित के हैं उनके द्वारा बताया जी गया है जी कि आज जी जी मनोज, चंद्र ग्रहण के सूतक कब से लगना शुरू होंगे? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण का समय रखा गया है वो 9:57 का रखा गया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो सूतक काल है वो लागू कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12:30 बजे के बाद जो सूतक है वो यहाँ पे लग जाएगा, जिसके बाद में तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा लोगों को, जो श्रद्धालु उनको भी ध्यान रखना होगा, पूजा पाठ का ध्यान रखना होगा। खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए कहा गया है कि जब चंद्र ग्रहण होगा उस समय वो एक जो पानी वाला नारियल होता है वो अपनी अगर गोद में रखेंगे तो जो चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव होते हैं वो उनको नहीं लगेंगे। खास तौर से हमने देखा है कि जो ग्रस्त लोग होते हैं उनके लिए भी जो सवित पुरोहित है उनके द्वारा ये कहा गया कि शाम से पहले अपना जो रसोई के कार्य होंगे वो अपना तमाम कर ले, क्योंकि यहाँ पे इस बार साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है, इसका प्रभाव भी भारत में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि भारत के अलावा भी कई देशों में आज इस चंद्र ग्रहण को देखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों पर बड़ा अमल दिखाई दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान छेड़ते हुए अवैध कब्जाधारियों की कमर तोड़ी है। स्पष्ट नीति और नियत के धनी सीएम धामी के निर्देश पर धाकड़ डीएम पद संभालते हुए बुलडोजर एक्शन दिखाया है। सख्ती से चलाए गए अभियान के मद्देनजर जहां अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया, वहीं अवैध कब्जों की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे आम लोगों ने राहत की सांस ली। ताजा अतिक्रमण विरोधी अभियान की सराहना करते हुए लोगों का कहना है कि बिना भेदभाव इसी तरीके से अवैध कब्जे हटाए जाने चाहिए। स्थायी अस्थायी सभी निर्माणों को हटाना जाना चाहिए। डीएम ने कहा कि कुंभ मेला के मद्देनजर यह अभियान इसी तेवर के साथ आगे भी जारी रहेगा, जिससे यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को असुविधाएं ना हो सके। में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हमारी चल रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश प्राप्त है कि सरकारी भूमि पे किसी भी तरह का अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अभी लक्सर में, रुड़की में कार्रवाई की गई है और हरिद्वार और भगवानपुर तहसीलों में भी चिन्हित करके नोटिस आदि की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आज शिवालिक नगर क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में भी आज कई टीम्स के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में जैसी बारिश अब थोड़ी और भी कम होगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और गति है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून के डालनवाला थाने में रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13
लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का विधिवत लोकार्पण किया। यह पहल राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा प्रभावित राज्य है, जहां समय पर सतर्कता और सूचना का प्रशासन जान माल की हानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धामी ने बताया कि ये सायरन 8 से 16 किलोमीटर की रेंज तक काम करने में सक्षम है और इन्हें संवेदनशील व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। यह प्रणाली न केवल आपदा की पूर्व चेतावनी देगी, बल्कि नागरिकों को जागरूक करने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सायरनों का नियमित परीक्षण किया जाए और आम जनता को इसके उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे किसी भी आपात स्थिति में इसकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने जालनवाला थाने में स्थापित बाल थाना का भी निरीक्षण किया और उत्तराखंड पुलिस एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जा रहे संयुक्त प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों और विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री आपात आपदा राहत कोष में सहायता राशि के चेक भी बांटे गए। जनपद देहरादून में जनमानस की आकस्मिक स्थिति। उपाध्यक्ष श्री वीडी जियाल, श्री जगदीश भंडारी जी एवं खबर लक्सर से है, जहां जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रेल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। लगातार खराब हो रहे हालातों के चलते रेलवे ने लक्सर हरिद्वार और लक्सर रुड़की होकर गुजरने वाली जम्मू तवी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली 12 ट्रेनों को 15 अक्टूबर तक दोनों ओर से रद्द कर दिया। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने जानकारी दी कि लक्सर रूट से होकर चलने वाली जम्मू तवी छपरा स्पेशल ट्रेन 8 और 15 सितंबर को तथा जम्मू तवी काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस 7, 12 और 14 अक्टूबर को रद्द रहेगी। इसके अलावा बेगमपुरा एक्सप्रेस 20 सितंबर तक, हिमगिरी एक्सप्रेस 19 सितंबर तक रद्द रहेगी और अर्चना एक्सप्रेस 21 सितंबर तक रद्द की गई है। जम्मू तवी कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट ट्रेन 1 से 15 अक्टूबर तक, अमरनाथ एक्सप्रेस 4 से 13 अक्टूबर तक रद्द की गई है। ऋषिकेश एक्सप्रेस 5 से 13 अक्टूबर तक, हेमकुंड एक्सप्रेस 15 अक्टूबर तक, मोरध्वज एक्सप्रेस 2 से 12 अक्टूबर तक रद्द की गई है और अमरनाथ एक्सप्रेस गुवाहाटी रूट से 5, 8, 12 और 15 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों को रद्द होने की सूचना पहले ही सार्वजनिक कर दी है। कुछ ट्रेनों को जम्मू तवी और कटरा से पहले शॉर्ट टर्मिनेट भी किया जाएगा, ताकि यात्रियों को समय रहते वैकल्पिक प्रबंध मिल सके। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश और प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। देहरादून विधायक विनोद चमोली ने मीडिया को जानकारी दी कि इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यशालाएं, गोष्ठियां और सेवा कार्यों का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गांधी जी के विचारों और कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। पार्टी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर और सामाजिक सेवाओं के अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।
महात्मा गांधी गांधीवादी समाजवाद जो हमारे सिद्धांत हैं, पंच निष्ठाएं हैं, उसमें गांधीवादी समाजवाद भी हमारी एक निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी का। आप हमारा जो संगठन का जो पंच निष्ठाएं हैं उनको पढ़िएगा तो गांधीवाद को तो हमने पहले ही स्वीकारा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि गांधी जी को हम महत्व देते हैं, गांधी जी की सोच को महत्व देते हैं, उनके समाजवाद को हम आगे रखकर आगे काम कर रहे हैं। और आपको ध्यान में होगा कि माननीय मोदी जी ने जब स्वच्छता का अभियान लिया था पूरे देश के अंदर, तो महात्मा गांधी जी को ही कोट किया था। और महात्मा गांधी जी जब पूछा गया था कि भाई आपको स्वतंत्रता और स्वच्छता में से अगर पहले किसी को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम स्वच्छता को चुनेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति कांग्रेस कर रही है और देश में काम भारतीय जनता पार्टी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विकासनगर और चकराता क्षेत्र में हालिया भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण न केवल मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं बल्कि किसानों की नकदी फसलें जैसे फरासबीन और टमाटर मंडी तक समय पर नहीं पहुंच सकी। भूस्खलन के चलते कई खेतों की फसलें वहीं खराब हो गई। जो फसलें मंडी तक पहुंची उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाए। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने से आम नागरिकों को ऊंचे दामों पर सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। मंडियों में टमाटर, बीन्स जैसी सब्जियों की कमी साफ नजर आ रही है। ये स्थिति दर्शाती है कि मौसम की मार केवल खेतों तक सीमित नहीं रहती बल्कि इसका असर हर घर की रसोई पर पहुंचता है। लगातार बारिश हो रही है, किसानों का जो माल है मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जो माल कुछ आ रहा है उसके रेट बहुत ऊंचे हो रहे जी। जैसे फ्रांसबीन हो गया 80 रुपये से 90 रुपये तक बिक रहा था, आज जो है वो 120 रुपये 130 रुपये किलो तक बिका है। ये महंगाई का जो कारण है आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत करेगा। और जैसे हम लोग ने अभी बीज दिया था मटर का, बीन का, वो खेतों में ही सड़ गया है। किसानों को मतलब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, और फसल होगी नहीं तो फिर कहाँ से अपनी वो ज़रूरतें पूरी करेंगे। सड़कों बंद होने से काश्तकारों पे सबसे पहले असर पड़ रहा है कि उनका माल सड़क पे नहीं आ पा रहा है या मंडी में नहीं पहुंच पा रहा है, और उसका यहाँ आम लोगों पे जब मंडी में माल कम होगा उसके भाव बढ़ेंगे और आम लोगों की जेब पे असर पड़ रहा है। और काश्तकारों को किसी का नुकसान हो रहा है, आम आदमी को उसका वजन पड़ रहा है। तो सड़कें अगर सब खुल जाती तो कुछ चीज़ का राहत होता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विकासनगर के हरवटसपुर नगर पालिका क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की सुदृढ़ कर दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी ने आज लगभग 5 करोड़ की लागत से सड़कों और गलियों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। पत्रकार वार्ता में विधायक चौहान ने बताया कि हरवटरपुर को एक मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें लगभग 3 करोड़ की लागत से MRFC प्लाट, लगभग 5 करोड़ से नालों का सुधार और अव्यवस्थापना विकास निधि में 5 करोड़ की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही नगर पालिका कार्यालय के लिए भूमि चयन, अमृत योजना, नाबार्ड के सहयोग के सीवरेज व पेयजल योजना, हाई बीम लाइटें, हरवटरपुर चौराहे का सौंदर्यीकरण और मुख्य मार्ग को 4 लेन बनाने जैसे कार्य भी जल्दी शुरू किए जाएंगे। इन सभी योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और कार्य प्रारंभ हो चुका है। आज 5 करोड़ 31 लाख के करीब के काम तो है जो अवार्ड हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उनका तो आज एक प्रकार से शिलान्यास या उद्घाटन जो कुछ भी कहिए उसको करने जा रहे हैं। बाकी मैंने आप लोगों के सामने जो हमारे बहुत सारे प्रस्तावित कार्य है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं भी सम्मिलित है।
देहरादून स्थित उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में विधायक निजामुद्दीन ने राज्य में जीएसटी के प्रभावों और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि जीएसटी की जटिलताओं को दूर किया जाए और छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।